श्री हरिधाम मंदिर। परम पूज्य बापूजी के निर्वाण के पश्चात 1 वर्ष बाद ही पूज्य बापूजी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर श्री धाम मंदिर में पूज्य बापूजी के कर कमलों द्वारा स्पर्शित श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य साधक परिवार का प्रतीक रूप विग्रह ज्ञान गुण निधान भगवान श्री शिवजी तथा पूज्य बापूजी के परम सद्गुरु श्री कृष्ण के अंश अवतार भगवान श्री रामदेव बाबा के मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा दिनांक 27 दिसंबर 2010 को की गई। परम पूज्य बापूजी की समाधि। परम पूज्य बापूजी दिनांक 25 दिसंबर 2009 दिन शुक्रवार को ब्रह्म निर्वाण हुए। चारुकेश्वर आश्रम। बाद में 27 दिसंबर 2009 रविवार को बापूजी के पार्थिव शरीर को सुबह करीबन 11 बजे उन्हीं के द्वारा निर्देशित श्री हरिधाम मंदिर के तल में संत महात्मा तथा आश्रम समर्पित ब्रह्मचारियों द्वारा वैदिक मंत्रोपचार के साथ समाधिस्थ किया गया। अखंड श्री हरिनाम संकीर्तन। श्री हरिधाम मंदिर में 31 अगस्त 1990 से भगवान के 16 अक्षरी महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का अखंड कीर्तन चल रहा है। इस कीर्तन को करने वाले ईश्वर प्रेमी को दिन में 3 घंटे तथा रात्रि 3 घंटे नाम संकीर्तन करने की सेवा संभालना होती है। इन्हें आश्रम में प्रेम से भजनानंदी कहा जाता है। इन भजनानंदी के नाश्ता भोजन तथा शयन कक्ष की व्यवस्था की गई है तथा उनके वस्त्र वैद्यकीय उपचार की सेवा भी आश्रम द्वारा की जाती है। पूज्य बापूजी की पावन स्मृतियाँ। मंदिर के सामने ही स्मृति भवन बनाया गया है जिसमें परम पूज्य बापूजी द्वारा उपयोग किया गया साहित्य रखा गया है। इसे देखकर पूज्य बापूजी की यादें पुनः सजीव हो उठती है। वृंदावन बगीचा अतिथि बैठक व्यवस्था। श्री हरि मंदिर के नीचे के परिसर में ही सुंदर वृंदावन धाम बगीचा तथा अतिथियों के लिए बैठने की आध्यात्मिक परामर्श करने की सुंदर व्यवस्था की गई है। यही से हजारों साधकों ने पूज्य बापूजी से संघर्षमय जीवन में भी आनंदित प्रसन्न जीवन जीने की आध्यात्मिक कला को प्राप्त कर धन्यता महसूस की है और जीवन के सफलता की यात्रा के सूत्र पाए हैं। इस बैठक व्यवस्था के बगल में ही पूज्य बापूजी की आध्यात्मिक साधना कुटी है जो आज भी साधकों को भक्ति की सतत प्रेरणा दे रही है। आश्रम कार्यालय। वृंदावन बगीचे के पास ही आश्रम का मुख्य कार्यालय है जहां पर आए अतिथि भक्तों को आश्रम विषयक उचित जानकारी दी जाती है तथा नाम रजिस्टर किया जाता है। चैतन्य यज्ञशाला। आइए अब मंदिर दर्शन समाधि दर्शन कार्यालय के पश्चात वैकुंठ सेतु पर से विशेष आनंद लेते हुए आश्रम का सुंदर परिसर देखकर मन मुदित हो जाता है। श्री हरि सत्संग मंडपम। 160 बाय 120 फुट का सत्संग मंडप, साउंड सिस्टम, लाइटिंग तथा व्यासपीठ से सुसज्जित व्यवस्था है। इस व्यासपीठ से पूर्णिमा तथा धार्मिक उत्सवों पर्वों पर ज्ञान की गंगा द्वारा समाज की जागृति का कार्य चलते रहता है। ईश्वर प्राप्ति के जिज्ञासु साधकों को आश्रम से दिशा निर्देश दिया जाता है। राम रसोड़ा तथा भोजनालय, अन्न क्षेत्र। हर रोज यहाँ पर आश्रम निवासी अतिथियों के लिए शुद्ध सात्विकता तथा पवित्रता से भोजन बनता है। वही भोजनालय में प्रेम से भोजन भक्तों को परोसा जाता है। समय दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक एवं सायं 7:30 बजे से 9 बजे तक। जो भी प्रेमी भक्त साधक
आश्रम में आने वाले हो वह आने के 4-5 घंटे पहले प्रमुख कार्यालय को सूचित कर देवे। उपहार गृह। आश्रम की अत्याधुनिक उपहार गृह की व्यवस्था प्राकृतिक सौंदर्य, चैतन्य आमराई के बीच टेबल कुर्सियों से सुसज्जित है, जहां पर सुबह आश्रम निवासी तथा अतिथि प्रेमी साधक भाई बहन चाय, दूध एवं जलपान लेते हैं। श्री हरि आध्यात्मिक साहित्य भंडार। परम पूज्य बापूजी के सत्संग की वीसीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड आश्रम द्वारा प्रकाशित संत साहित्य तथा आध्यात्मिक साहित्य उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। अवध भवन, नंद भवन भक्त निवास, मौन मंदिर। आने वाले अतिथि संत महात्मा प्रेमी भक्त साधक के निवास हेतु सुंदर अटैच रूम व्यवस्था है। चैतन्य निशुल्क प्राथमिक आरोग्य केंद्र। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम 2 बेड के सुंदर अस्पताल की इमारत है। यहाँ पर सप्ताह में 3 दिन रावेर परिसर के डॉक्टर निशुल्क सेवा देते हैं। यहाँ पर मरीजों का निशुल्क उपचार किया जाता है। राधा विहार कमल कुंड संत निवास के संतों के सनातन तथा प्राकृतिक आनंद के लिए, जिसमें कमल पुष्प भी खिलकर अपनी प्रसन्नता को बिखेरते रहते हैं। आश्रम समर्पित ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, संत साधुओं के लिए सुरक्षित कुटिया तथा बगीचा है, जहाँ पर साधनोचित वातावरण है। श्री कृष्ण सरोवर। श्री कृष्ण सरोवर पर भविष्य में घाट बांधने की भी योजना है, ताकि शिविरों में निवासी साधक प्रेमी वहां पर सरोवर में स्नान का आनंद ले सके। कृष्ण सरोवर में मछलियां भी हैं। श्री हरि गोपाल गौशाला। श्री कृष्ण सरोवर के ऊपर एक टीले पर सुंदर श्री हरि गोपाल गौशाला है, जिसमें देशी जाति की सुंदर गाय तथा बछड़े रहते हैं।